देव सर और उनकी वाइफ की शादी में कुछ बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। हम उनकी मदद नहीं कर सकते? प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाए। मैम, मेरे घर पे ना मिलापनी देवी का मंदिर है। हाँ, और उनका हम जगराता भी करने वाले हैं बहुत जल्द। तो उस जगराते में हम सर और मैम के नाम की एक खास पूजा कर सकते हैं। ये खास पूजा करने के लिए ना हमें सिर्फ सर और मैम का पूरा नाम और गोत्र चाहिए होगा। मैं दे देती हूँ, डोंट वरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप काम कर लो। हाँ मैम। सुनो, ये गोत्र क्या होता है? गोत्र? मैम आई डोंट नो। तो इंटरनेट पे ढूंढो और मुझे बताओ। हमारे बीच जो था वो कोई अफेयर या टाइम पास नहीं था, वो सच था और बहुत ही खूबसूरत था। अब ना तुम बदले हो, ना मैं बदली हूँ, और ना ही वो फीलिंग्स बदली हैं। सिंदूर एक पत्नी की लाइफ में, उसके दिल में, उसके पति के होने की निशानी, उसका सबूत, जो पिछले 10 साल से मैं तुम्हारे नाम से लगा रही हूँ देव, मिस्टर देवराय चंद के नाम से। सत्यवती मैम से कहना ऑफिस में जो नई लड़की आई ना विधि जी, उसने भिजवाया है। नहीं, उनसे कहिएगा कि विधि की माँ ने अचार भेजा है। जी बोल देंगे। थैंक यू संगीता दीदी। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? अच्छा हुआ ना सर के घर से खाना आया और उसी स्टाफ के हाथ तुम्हारा अचार उनके घर पहुंच गया। हाँ, अब मैं अपना टिफिन भी खा सकती हूँ। इतनी भूख लगी है कि इसे पेट में से रोने की आवाज आ रही है। खा लो, लेकिन आज सर का मूड देखकर तो नहीं लग रहा है कि वो लंच करेंगे। संगीता दी, मेरे पास ना एक आइडिया है। मुझे लगता है उससे सर पक्का खा लेंगे खाना। अरे बिट्टू, ये कटोरा और चम्मच संभाल के रख। ले भाई। मन नहीं है। अरे मन नहीं है मतलब? अरे ये अपने आप नहीं जाएगा तेरे मुंह में, खाना पड़ेगा इसको। बोला ना खा लो, मन नहीं है मेरा। अरे भाई, अपने दोस्त का बिजनेस खराब करेगा क्या तू? अरे सालों से जमा हुआ बिजनेस है मेरा। अरे तू बोनी का पहला गुलाब जामुन खाता है तभी तो ग्राहक मेरी दुकान पे आता है। ये सब बेकार की बातें हैं खालू। मैं खुद के लिए इतना मनहूस हो गया हूँ, तेरे व्यापार के लिए कैसे शुभ होऊंगा यार। सर खाना। भूख नहीं है, थैंक यू। सर अगर घर से आया होता तो वापस कर देती, लेकिन ये स्टाफ में से किसी ने स्पेशल सब्जी आपके लिए भेजी है, उसका मन रखने के लिए प्लीज थोड़ा। खाया ना, अब देखना भीड़। ये बच्चों की तरह डिजाइन मत दिखा मुझे, मैं जानता नहीं हूँ क्या। तो ये सब मेरा मन ठीक करने के लिए बोल रहा है। भैया, ये जिंदगी है, इसका रास्ता सीधा नहीं है। कलू, पहले ही मेरी तनख्वाह में इतनी खींचतान से घर चल रहा था, कैसे होगा सब यार। ये क्या कर दिया मैया ने। अरे मैया ने जो किया है सब ठीक ही किया है। तेरी किस्मत में नहीं थी ये नौकरी, जानी थी तो चली गई, पर साथ साथ में विधि को तो जॉब दिला दिया ना। है
सारा देगी तुझे। बच्ची की कमाई खाने से अच्छा है तो मैं ये डायलॉग बाजी ना कहीं और जाके दे। जब विधि की जगह तेरा कोई बेटा होता, मदद नहीं लेता तो उससे। तो बेटे का तो फर्ज होता है ना। और बेटी का अधिकार होता है कि अगर घर परिवार मुसीबत में हो तो वो आकर संभाले। अपने कुएं से बाहर जा, दुनिया बदल चुकी है। सर्राफा बाजार वाले कृष्णा ज्वेलर के सेठ जी से नौकरी की बात हुई थी। देखता हूँ क्या कहते हैं, आज बुलाया। जो होगा अच्छा ही होगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं अगर काम आती है तो ले जा। और सुन, हाँ? ये चश्मा बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आंखें ही बंद रखनी है तो जरा आंखें खोल और दूसरे नजरिए से देख दुनिया को। जिंदगी आसान होगी। अच्छा किया खाना खा लिया, बहुत अच्छा खाना है, टेस्ट बहुत अलग है, वेरी नाइस। किसने दी थी सब्जी? विधि ने सर। ऑफ कोर्स विधि, थैंक यू बोलना उसे। श्योर सर। योगेश को प्लीज भेज देना। जी ठीक सर। है? और काम पेंडिंग है। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ, ये विधि ने जो ड्रामा शुरू किया है उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। और क्या सोचा? याद है ये विधि रिंग लौटाने आई थी तो देव के केबिन में सिमी का फोटो देखकर सिमी को देव की बेटी समझ रही थी। सर, अब पुराना लगे तो एक बात कहूँ, हाँ बोलो। आपकी बेटी ना बहुत प्यारी है। Yeah, I remember. आगे सुनो, अंबा को वो देव की वाइफ समझती है। No. ये विधि क्या आइटम है? तो अब सोचो, जब देव को पता चलेगा तो देव का क्या रिएक्शन होगा। Damn good. Fantastic. जो भी हो, बस एक बात का ध्यान रखना, उस दिन विधि की वजह से जो ऑफिस में मैं शर्त हारा और मेरी बेइज्जती हुई। सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? विधि की बेइज्जती उससे कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। Undoubtedly. You just wait and watch. ये लो देव सर का नाम और गोत्र। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब बस मुझे सर और उनकी वाइफ को इनवाइट करना है। एक काम करो, अभी उन्हें कुछ मत कहना। क्या है ना, देव सर और उनकी वाइफ में थोड़ी टेंशन चल रही है। अब कब क्या है वो हमें बता देना, तो वक्त आने पर हम उन्हें खुद मना लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम, ओके। या एक मिनट वो वो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। मैं जो करने जा रही हूँ उसमें कामयाब हूँ। हाँ, आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। Yeah. सच कहते हैं, अच्छे मन से कुछ करना चाहो तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। इसे मैं पहले बैग में रख देती हूँ, वरना माँ फिर चिल्लाएगी कि भूल गई। दीदी को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, उसके एग्जाम सब पर है, ऊपर से ऑफिस। मैं तो उसे दिखा दूंगी, अब पसंद नहीं आया तो बस। अरे क्यों ना पसंद आएगी, अच्छी तो है। हाँ, खास करके इसका रंग वो बहुत है अच्छा है। अच्छा भी लगा। अरे आप तो बस कोड बताइए,
JAG। और फिर बस मेरे गोल्डी लॉक पार्लर में डिस्काउंट की बारिश में भीग जाइए। अरे एक काम कराए तो 10%, 2 कराए तो 20% और 3 कराए तो 30%। आप बस आइए और माता रानी की कृपा पाइए। जगराते का स्पेशल ऑफर है, ले ही लो। किसी को बेशर्मी की हद पार करानी हो ना तो बस इनके दर्शन करा देने चाहिए। अरे कितना नीचे गिरेगी है, इतना नीचे तो पाताल भी नहीं है। शर्म होती तो आती ना बिमला। देखो कैसे जगराते के नाम पे अपना बिजनेस कर रही है। माता रानी के चरणों में 1 रुपया अर्पण नहीं किया होगा इसने, जबकि इसे अच्छे से पता है घर में पैसों की कितनी किल्लत चल रही है। बिमला, ऐसे को तो सबक सिखाना बनता है। आओ चल ना, बड़ो कुछ नहीं, आओ। सुना है जगराता आपकी जेठानी करवा रही है। उनमें और हम में कोई फर्क थोड़ा ही है। अब बस मिल बांट के खुशी से रह लेते हैं। अच्छा, ये मेरी बात कर रही थी? नहीं, मुझे लगा। क्या है ना चाची, जब जगराते के लिए पैसा इकट्ठा करने की बात आ रही थी तब तो आपके बड़ी जान पे आ गई थी, है ना? क्या कह रही है जीजी? इतनी सारी लेडीज इकट्ठा हुई हैं, ये सब सुना ना तो भाग जाएंगी। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया इन सबको। मैं तो मीठी पर दुनिया खारी। अब चलो ना हवेली, मैं आके बात करती हूँ। हाँ? देखो उर्मिला, माता की जगराते में सहयोग करना है तो करो, नहीं करना है तो कम से कम उनके नाम पे व्यापार तो मत करो। अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ जीजी, मैं करूंगी ना मदद। वैसे क्या मदद करोगी चाची? आपकी चाची नहीं हूँ मैं। और वैसे भी मैं मैया के मेकअप की जिम्मेदारी मेरी। हाँ हाँ, अरे एकदम खास दुल्हन वाला किट निकालूंगी मैया के लिए। हे भगवान, इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। अरे ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगी? छोड़ रे, इसे सजा तो तब मिलेगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि कितनी झूठी, कितनी मक्कार और कितनी चालाक औरत है। बादाम के हलवे का भोग, वो भी मेरी तरफ से। ना चाची ना, इतने से नहीं चलेगा। कैश कितना? पैसे की बात। हाथ जोड़ती हूँ पीली जीजी, काम ना बड़ा ही मंदा चल रहा है आजकल। सहने तो पी, इतना रो धो के और दुखी मन से जो माँ को चढ़ाओगी ना तो मैया कभी स्वीकार नहीं करेगी। सही कहा बिमला। जगराते के बारे में कुछ बात करने आई थी बिमला जीजी। मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करती ना, इसलिए आप लोग देखिए सब कुछ। अरे शर्म ना आई तुझे? अरे घर में बादाम खाने को तुम मुझे नहीं देती हो, मैया के हलवे में कैसे डालोगी? मैम कॉफी। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी जी मिस्टर शाह, पेपर्स तो मिल गए, लेकिन वो अपने अच्छी तरह वेरीफाई कर लेना। ठीक है, मैं प्रिया के साइन करा के आपको भेजता हूँ। चलिए, ओके, बाय। ऋषभ, हाय सर, हाउ आर यू? गुड गुड। वो तुम्हारे भाई का स्कूल का एडमिशन कब हो गया? जी सर, वो आपके रिकमेंडेशन लेटर से बात बन गई सर। ओह दैट्स गुड, थैंक यू सो मच सर। नाइस नाइस, अच्छी शर्ट है। थैंक यू। अबे हाय सर। हाउ आर यू? फाइन सर। वेट लूज किया क्या? हाँ सर, थोड़ा सा। सही ठीक है ना? हाँ अच्छा है सर। वैसे मुझे बताओ, तुम्हारे फादर की तबीयत कैसी है? हाँ सर, काफी ठीक है वो अब। चलो अच्छा है, उनको बोलना कि मुझसे मिलने आए यहाँ पे। जी सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं। जिसे बोलता हूँ। पक्का? गुड ओके सर। गुड गुड, थैंक यू सर। चलो चलो, टेक केयर। ऑल वेल। हेलो। हाँ माँ, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। विधि बेटा, मैं यही बोलने के लिए तो फोन कर रही थी, तू ऑफिस में ही पढ़ाई कर ले। मजदूर अभी भी काम कर रहे हैं, जब वो निकलेंगे ना तब मैं तुझे फोन करूंगी, तब आना। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। अरे
एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम? इट्स ओके, बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। सब ठीक है? नहीं सर, वो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स ना चारों तरफ से मुंह फाड़ के बस मेरी तरफ आ रही है और मुझे खा जाना चाहती है। सर कल मेरा एग्जाम है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो पता नहीं मैंने क्यों गोल्डन की बातों में आके इकोनॉमिक्स ले लिया। सर ये तो एकदम जहरीला सब्जेक्ट है, नागिन की तरह। इसके पास जाने को भी डर लग रहा है मुझे। मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। याद नहीं रहता कि समझ नहीं आता? सर दोनों। सर असल में जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ ना सर, तो मुझे घर के काम याद आते हैं और फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान फिर से लाने के लिए मैं जोर जोर से पढ़ती हूँ। और सर इतनी मेहनत करने के बाद भी जैसे मैं किताब बंद करूँ मेरा दिमाग भी बंद हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। और सर वो कितना भी ध्यान लगाकर कुछ थ्योरीज पढ़ लूं समझ ही नहीं आती। जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, सर कब से पढ़ रही हूँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। और एक वो सर जो भी थ्योरीज मैं याद करती हूँ ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर डर के मारे सब भूल जाती हूँ। इसीलिए मेरी चाची मुझे पगली फिल्म कहती है। बिल्कुल सही कहती है। बस बस बस, इससे पहले तुम अपने बारे में और बुराई करो, तुम्हें दो चीजें बता देता हूं। पहली ये कि याद करने और समझने में एक फर्क होता है। एक बार समझ लिया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी ये कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारी अकेली की नहीं है। ये दुनिया में बहुत सारे को सेम प्रॉब्लम है, मुझे भी। सर आपके साथ? नहीं सर मैं नहीं मानती, आप बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो। नहीं नहीं, मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, रह चुकी है। बहुत पहले की बात है, मैं लंदन में जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था वहां पे। जब भी हमारा कोई शो होता था ना, उससे एक दिन पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी। मुझसे लाइनें याद नहीं होती थी, मैं डर जाता था। उस टाइम में सोचता था ये मुझसे थिएटर वेटर होने वाला है नहीं, मेरे बस का ही नहीं है, मेरे लिए बना नहीं। फिर सर? फिर एक दिन मेरा डायरेक्टर मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसको बता दी प्रॉब्लम। उसने कहा स्टेज पे जा, सब कुछ भूल जा, फोकस कर, कंसंट्रेट कर। उसने मुझसे कहा कि मैं जो तुझे लाइनें बता रहा हूं वो भूल जा, जो मैंने तुझे किरदार बताया है उस किरदार को समझ और अपने शब्दों में उसकी लाइनें बोल, अपने वर्ड्स बनाकर, अपनी लैंग्वेज से। ये जो चीज है मेरे बहुत काम है लाइफ में। तो सर इसके बाद आप कभी भी एक भी लाइन नहीं बोले? उसकी वाली सेम लाइन शायद नहीं बोली होगी, लेकिन हमेशा सही लाइन बोली, समझ के बोली। तो सर ये अच्छी बात हुई कि बुरी? अच्छी। अब जो तुम पढ़ाई करती हो उस पर ध्यान दो, उसे याद करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो और जवाब अपने शब्दों में लिखो। ऐसा तो नहीं कहीं लिखा ना कि अगर किताब में जो भाषा लिखी है वो लिख दें, वो ही सही है। मेन चीज क्या है कि जवाब सही होना चाहिए। किताबी भाषा लिखोगी उसमें फंस जाओगी। खुद बिना याद किए लेकिन समझ के लिखोगी, वो ठीक रहेगा हमेशा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ठीक है? सर वो कप है, उसके अंदर क्या है? वो कॉफी। वो सर मैं पढ़ते पढ़ते सो ना जाऊं ना, इसलिए बहुत काम आती है वो। पता है,
कितने कप्स पीते हो दिन में? सर वो मीठी दूध वाली मिल जाए ना तो 3-4 पी दे, मतलब पी लेती हूँ। 5-6 पियोगी तो? नहीं सर, इतनी कौन पिएगा? और 7-8 पियोगी तो? अरे सर, मतलब वो तो फिर नुकसान करेंगे ना। बस यही है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। एक कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट कितना यूटिलाइज करना चाहिए कि वो खुश रहे। 2-3 बार पियोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। 5-6 बार पियोगी थोड़ा ओवरबोर्ड जाओगी, है ना, तो जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। 7-8 कप पियोगी तो क्या होगा? नुकसान होगा, सेहत खराब हो सकती है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल है। वाह सर, आपने ये कितने आसानी से समझा दिया अपने शब्दों में। सर ये तो मैं कभी ना भूलने वाली। सर अब मैं आपको एक थ्योरी अपने शब्दों में समझाऊं? समझाओ। हाँ,